हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान एक ही एशियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। एक से फिर न्यू वीडियो, डेली न्यू वीडियो ही आएगा, है ना? ओल्ड वीडियो तो नहीं आएगा, है ना? ओके, आज का वीडियो है खास इसलिए क्योंकि हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, है ना? ऑलरेडी सिलेबस हमने बहुत कम टाइम पे कवर किया है, साइंस की बात कर रहे हैं, है ना? तो अगर आप नहीं देखे तो फटाफट से जा क्या कर रहे हैं आप लोग, फटाफट से जा करके देख सकते हैं। पूरा सिलेबस हम लोग बहुत कम टाइम पे कंप्लीट किए हैं। प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस आई थिंक ऐडेड नहीं हुआ है ना? तो आप थोड़ा सा जा करके वीडियो सेक्शन पे जा करके देखिएगा रिकॉर्डेड में, है ना? इससे पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे फिजिक्स के, है ना? और उसके बाद हमने बायो के एक पार्ट किया लाइव में, उसको हम लोग कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना करके आपको शेयर कर देंगे। फिलहाल के लिए आज हम लोग का पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो लोग टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड नहीं है फटाफट से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के टेस्ट उसमें फ्री में आपको नोट्स, सिर्फ लैंग्वेज पेपर और पेपर जो शॉर्ट नोट्स बनाए माइंड में आपके, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इतना इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको चीज़ें मिल जाएगा। और कंप्लीट जो भी साइंस की नोट्स हो गए यहाँ पे, ये जो पीडीएफ हो गया ये ऑलरेडी पॉकेट बैच के पास है, और पॉकेट बैच अभी भी 249 का ही है। तो कमेंट मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, है ना? इससे पहले एक बात कि अभी फोकस करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सेंटअप के पेपर के। ऑलरेडी हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं, सॉल्यूशन के वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे है ना? कंप्लीट, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपके बायो के क्वेश्चंस कराए हैं, वो जा करके देख लीजिएगा। सब बहुत पहले कराए थे, उसका भी हम लिंक दे देंगे या फिर लास्ट में दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चीज़ें जो करा रहे कीजिए, और वरना पूरा सिलेबस तो हम लोग करा ही रहे हैं, पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट करा रखे हैं, है ना? ओके, ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने उस दिन यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, आज आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, है ना? ओके, बिल्कुल पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना? आगे आ जाओ। चलिए, क्वेश्चन है व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। बहुत बार पूछ चुके हैं, कभी तुमसे डायग्राम बनाने बोलता है, कभी नहीं बोलता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। पहला पॉइंट क्या याद रखना, ये क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद क्या है? इसका यूजेस क्या है? कौन सा यूजेस करते हैं? बेसिकली सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ताकि मैग्नीफाई कर सके स्मॉल ऑब्जेक्ट को, ताकि तुम उन चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को देख सको। क्या देखने के लिए? लीव्स वगैरह में, लीव्स में स्टोमाटा पाया जाता है, वो देखने के लिए। इंसेक्ट को, है ना, बहुत छोटे छोटे टेक्सचर्स, फाइन आर्ट्स को देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने भी देखा होगा, है ना? ओके, सिंपल सा डायग्राम इस हिसाब से बना दीजिएगा। आपके 2 नंबर, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको सिंपल सा मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिंपल से तुमको क्या बोला था, क्या होता है? देख, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? मैग्नीफाई, बड़ा करके इमेज देखने के लिए छोटा ऑब्जेक्ट का। बस इतना 3 पॉइंट याद रखना था तुम्हें, और लिख दिया तुमने आंसर, है ना? आ जाओ। देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों में से तो तय है, फिक्स क्वेश्चन है ये। रिफ्रैक्शन या तो रिफ्रैक्शन, फिलहाल पूछा रिफ्रैक्शन, कितने लॉ है? 2 लॉ है। इस तरीके से बता दीजिएगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है? कितने होते हैं? 2 होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। सिंपल से एक सब हेडलाइन बना लेना है, कॉम्बिनेशन लेके चलना है, ब्लू ब्लैक का। अगर ब्लू से क्वेश्चन लिख रहे हो, ऑब्वियसली आप लोग ब्लू में से आंसर ही लिखोगे, क्वेश्चन नंबर नो डाउट किसी में भी लिख सकते हैं, हम बता रहे हैं। ब्लू से आंसर लिखिए, ब्लैक से क्वेश्चन नंबर लिखिए, इसी हिसाब से कंबाइन लेके चलना है, रेड बिल्कुल नहीं, है ना? ओके, सब हेडिंग लगा करके आंसर नंबर क्लियर विजिबल होना चाहिए, किस आंसर का दे रहे हैं, और सीक्वेंस में ही कोशिश कीजिएगा। ओके, तो पहला लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे और एंड जो नॉर्मल रे है, वो क्या करता है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सब एक लाइन में, मतलब सेम प्लेन में लाई करता है, पहला लॉ, ठीक है? ओके, दूसरा, जो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, ये हमारा दूसरा लॉ कहता है, ठीक है? ओके, सब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में सिंपल सा कितने लॉ होते हैं, कितना ही पूछेगा। आ जाओ, शॉर्ट सर्किट के बारे में पूछता है कि क्या समझता है आप शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? जब लाइव वायर, है ना, लाइव वायर और जब न्यूट्रल वायर बेसिकली टच होता है एक दूसरे के साथ, तब क्या हो जाता है? सडन लार्ज करंट फ्लो होता है, जिसके कारण से डैमेज हो जाता है ना? और या फॉल्ट हो जाता है कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान में। तो शॉर्ट सर्किट किसके कारण से होता है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच करे, है ना? इस बात को याद रखिएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव बना के पूछ दे कि लाइव या फिर शॉर्ट सर्किट के कारण कब होता है या कब होता है? जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा कि लाइव वायर किस कलर का होता है, न्यूट्रल वायर किस कलर का होता है ना? इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज, हालांकि पूछा नहीं था, हमने ऐड कर दिया कनेक्टेड चीज़ें।
ये अच्छा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूजर्स क्या होता है ना। तो बेसिकली प्रोटेक्टिव डिवाइस बेसिकली इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, है ना, शॉर्ट सर्किट के टाइम या फिर ओवरलोडिंग के टाइम। एक छोटा सा पीस रहता है थिन वायर का, आप देखोगे तो एकदम बहुत थिन वायर रहता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, लेकिन रेसिस्टेंस हाई होता है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना कि लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई रेसिस्टेंस किसका, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का। उसको हम लोग कनेक्ट कहाँ कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और फ्यूज़ को हमेशा किसमें, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स। ये सारी चीज़ें अच्छे लेवल के अगर ऑब्जेक्टिव बनाना चाहे तो ये सब पॉइंट्स को कवर करेगा बिहार बोर्ड। और किस पे काम करता है, कौन से इफेक्ट पे, तो हीटिंग इफेक्ट पे बेसिकली काम करता है। ठीक है, ओके। ये बेसिक आप अपने घरों में देख रहे होंगे ना, अभी तो एमसीबी वगैरह भी आ गया है ना, तो आप हर बोर्ड में देखना फिर एक स्पेशल स्विच टाइप का, सॉरी फ्यूज़ टाइप का रहता है ना, ताकि पहले तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज हाई आ जाता था तो सब कुछ जला देता था, तो अब तो बहुत कम हुआ है, अभी मेंटेन है, लेकिन फिर भी एमसीबी वगैरह तो लग गया है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं, हाउ इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ वायर अफेक्टेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किस तरीके से अफेक्ट करता है। आओ देखते हैं किस तरीके से। देखो, क्यों, वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब ये होता है अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स क्लियर होंगे। सब्जेक्टिव आएंगे नो डाउट। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस वुड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर जस्ट इन्वर्सली अगर क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, जस्ट अपोजिट, है ना। ओके, क्यों होता है, बिकॉज लार्ज एरिया जो होता है वो मोर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में ईजी हो जाएगा, इसलिए जो रेसिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। चलिए, डिफाइन फोकस ऑफ अ कनकेव स्फेरिकल मिरर। ठीक है, फोकस को तो क्या है, फोकस ऑफ अ कनकेव स्फेरिकल में एक पॉइंट होता है, कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस में, जहाँ पे पैरेलल और जो ये रे है लाइट का वो मीट करता है, यानी कन्वर्ज करता है, उसको बोलेंगे फोकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर विद एग्जांपल। क्लास 12th में भी 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और बिहार बोर्ड में भी पूछ सकता है। ये बिग नंबर में 5 नंबर में पूछ सकता है, वरना 2 नंबर पूछे तो 2 पूछेगा, वरना 5 नंबर की चीज़ें में पूछ सकता है। कंडक्टर क्या होता है, जिससे बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए, है ना, पहला डेफिनेशन। और इंसुलेटर जिसमें पास ना हो। सेमीकंडक्टर जिसमें दोनों हो, कंडक्टर और इंसुलेटर का दोनों प्रॉपर्टी हो। एक लाइन पे याद कर लो, डेफिनेशन क्लियर है। कैसा मटेरियल कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी पास करे, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, सेमीकंडक्टर ये दोनों चीज़ें शो करेगा, है ना, कुछ में का पास करेगा, तो कंडक्टर इंसुलेटर, है ना। ओके, दोनों प्रॉपर्टीज होगा। चलिए एग्जांपल के लिए कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब अपना कंडक्टर हो गया। और रबर, प्लास्टिक, वुड वगैरह किसका एग्जाम्पल हो गया, इंसुलेटर हो गया, है ना। देन इसका यूजेस भी है ना, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट को डेंजरस चीज़ इफेक्ट से बचा सकने के लिए हम लोग इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी को करंट जब लग जाता है तो हम लोग वुड से हटाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। चलिए देन सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और आपका ये एग्जांपल पूछेगा सिलिकॉन किसका एग्जांपल है, जर्मेनियम किसका एग्जांपल है, बेसिकली सेमीकंडक्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन आपके 5 नंबर में बनेंगे फिजिक्स के। आ जाओ, स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, अर्थ एटमॉस्फेरिक कारण, ठीक है, एटमॉस्फेरिक के कारण, ये तो ठीक है। जब क्यों, ये तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ लाइट फ्रॉम अ स्टार पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का अलग अलग लेयर है, तो बेसिकली इट बेंड अगेन एंड अगेन, आते आते बहुत बार बेंड कर जाता है। ठीक है, और एयर भी चलता है, तो छोटे छोटे जो लाइट्स हैं स्टार के वो अपीयर देखेंगे, है ना, ब्राइट कभी दिखेगा एक पोजीशन से अलग पोजीशन में दिखेगा, है ना, इसीलिए होता है ना वो झिलमिल करना, है ना, जगमगाना, इसी कारण। ठीक है, इसलिए हम लोग को ट्विंकलिंग करते दिखता है। और इसी यही क्वेश्चन को पूछेगा प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता है, क्योंकि प्लैनेट एज कंपेयर आपका तारे जो है उससे पास में है ना, इसलिए ज़्यादा वो चीज़ें नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग को वो ट्विंकल नहीं दिखता है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ठीक है बना दिया, बट ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा चांसेस है ये सबके। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कहाँ पे पोजीशन रखे, कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल इमेज चाहिए, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, है ना, डायग्राम भी बना दीजिएगा, है ना, फिलहाल यहाँ डायग्राम नहीं बना बट आप बना सकते हैं।
है ना, जो हमने लॉज पढ़ा था, है ना, अरे ऑलरेडी लाइव चैप्टर हमने आई थिंक 1 आवर से कम में कंप्लीट किया था, वहाँ पे देख लीजिएगा। अगर ऑब्टेन चाहिए तुमको कैसे वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड तो कन्वेक्स लेंस पे, तो हम लोग कहाँ रखेंगे, तो सेंटर ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड फोकस के यानी F1 ऑफ द कन्वेक्स लेंस के बीच में प्लेस करेंगे। इससे तुम्हारा वर्चुअल होगा, है ना, जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, इरेक्ट होगा, ठीक है, और मैग्नीफाइड होगा यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट रहेगा। ये रूल से क्वेश्चन है ना। हो सकता है ये आपको और दूसरा भी पूछेगा कि इन्फिनिटी में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, है ना, ये सारी चीज़ें आपको सब्जेक्ट में पूछ सकता है, ठीक है, एक आध। चलिए, फॉसल फ्यूल, इस टाइप के क्वेश्चन बिहार में जनरली पूछते हैं। फॉसल फ्यूल रेनेबल है या नॉन रेनेबल, नॉन रेनेबल तुमको मालूम है, ठीक है, ओके, नॉट लिख देना। फॉसल फ्यूल आर नॉन रेनेबल, सिंपल सा रीज़न क्यों, क्योंकि इसमें बनने में टाइम लगता है ना, इसमें पॉल्यूशन होता है। तो ऑलरेडी जो ऊपर वाले चैप्टर पार्ट्स में हमने कवर किया तो वही वाला क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या समझते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, नाम से पता चल रहा है। देखो, व्हेन ए कंडक्टर इज सेट मूव इनसाइड द मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड इज सेट बाय चेंजिंग अराउंड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, दिस इज जस्ट अपोजिट टू द एक्सर्शन ऑफ फोर्स बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। क्या चीज़ें समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दो चीज़ से, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट। सिंपल सा, जब किसी कंडक्टर यानी वायर में मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं या चेंज होता है, ठीक है, जब चेंज होता है तो उस वायर में ऑटोमेटिक करंट जनरेट होता है, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ओके। मतलब सिंपल सा समझो, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करंट बेसिकली प्रोड्यूस होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या प्रॉब्लम फेस करते हो अगर कंस्ट्रक्शन करते हो बिग डैम। सिंपल सी बात है भाई साहब, बड़ा डैम बनाओगे तो तुमको सबसे पहले जगह चाहिए, दूसरा बात तुमको वहाँ पे जो भी चीज़ें चल रहा था, चाहे एग्रीकल्चर चल रहा हो तो उसको हटाना पड़ेगा, लार्ज विलेज जो भी आते हैं उस लाइन पे उसको ख़त्म करना पड़ेगा, चाहे वो फॉरेस्ट हो कुछ भी हो, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा होम लॉस हो सकता है, फार्म्स लॉस हो सकते हैं, इन्वायरमेंट डैमेज हो सकता है, फ्लड आ सकता है ना, और जो फर्टाइल सॉइल है वो भी ख़त्म हो सकता है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स है अगर तुम बिग डैम कंस्ट्रक्ट करते हो तो। ये सब क्वेश्चन कोई रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट, डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द किसमें, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सिंपल से ये लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिख देना, यहाँ शो कर देना एन क्या होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली, सी क्या होता है, स्पीड एट लाइन इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड एट लाइन इन मीडियम। ये फॉर्मूला काम देगा, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम क्या होता है, डिफाइन करने के बाद सिंपल से यही तो डेफिनेशन है, बस उसको एक लाइन में लिख दिया, और क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय या टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आओ, क्या है, हाउ डज स्कैटरिंग एयर डिपेंड ऑन वेवलेंथ। किस तरीके से स्कैटरिंग जो है बाय एयर डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, देखते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ एयर पार्टिकल डिपेंड ऑन किस में करता है, वेवलेंथ क्यों ऑफ लाइट, देखते हैं। ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया है रेइंग स्कैटरिंग ने, यानी द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/4 ऑफ द पावर ऑफ वेवलेंथ। हो सकता है तुमसे पूछ ले क्या ऑब्जेक्टिव में कि जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाउ मेनी पावर ऑफ वेवलेंथ, तो 1/4 या सिंपल सा फोर्थ लिखना है, ठीक है, फोर्थ पावर ये जो दिखा रहा है ना, ये क्या है आपका इनवर्सली, है ना, ये इनवर्सली ये वाला चीज़ शो कर रहा है इनवर्सली, ठीक, ओके। देन इसका मतलब क्या होता है, लाइट विथ शॉर्टर वेवलेंथ, जैसे ब्लू हो गया, वॉलेट हो गया, स्कैटर मच मोर देन लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है, ओके। इसका एग्जांपल जैसे स्काई तुमको ब्लू दिखता है, सनसेट सनराइज से पहले लाल दिखता है, ये सारे रीजंस हैं, और ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछता है किसके कारण होता है, सिंपल स्कैटरिंग, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसी को थोड़ा सा और बढ़ा के क्वेश्चन बनाया है। डायनामो के बारे में पूछता है और इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पूछता है। प्रिंसिपल वर्किंग नीड डायग्राम 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन रहता है आपके, या तो इलेक्ट्रिक मोटर, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटर पूछा है, देन आपका डायनामो पूछा है। तो ऑलरेडी हम लोग नोट्स में कवर अप करा चुके हैं, फिर इससे पहले वाले में करा चुके थे, नोट्स में ऑलरेडी है, मैग्नेटिक वाला चैप्टर में जाइए, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा 5 नंबर के। एक एक्सपेरिमेंट भी आता है, वो भी हमने उसी वीडियोज़ में करा दिया था, उसको फटाक से एक बार देख लीजिए। न्यूक्लियर फिजन, एक फ्यूज़न आता है, एक फिजन आता है। इस फिजन में क्या होता है, बेसिकली हैवी न्यूक्लियस, यानी जैसे यूरेनियम हो गया, है ना, स्प्लिट करता है 2 स्मॉलर न्यूक्लियर में, है ना, ओके। वहाँ पे फ्यूज़न में क्या होगा, बेसिकली
मीट करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, टूट रहा है, बस इतना चीज़ याद रख लेना। दिस स्प्लिटिंग रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विद मोर न्यूट्रॉन, है ना। तो फ्यूजन में क्या होगा, बेसिकली अलग बाइनरी फिजन, है ना, मेल गैमेट फ्यूज, तो वो फ्यूजन जोड़ना, यहाँ पे फ्यूजन बेसिकली क्या है, अलग होना, है ना। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा था फ्यूजन में, ठीक। ये दो पॉसिबिलिटीज है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। फ्यूजन में समझ में आया, स्प्लिट हुआ, है ना, ओके। वहाँ पे क्या होगा, कंबाइन होगा और कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे आपका क्या डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो ना, उसी तरीके से। चलिए, हाउ डज अ लाइट रे प्रोसीडेड इन या प्रोसीड इन लेंस शो डायग्राम, डायग्राम शो करने बोलते हैं। आप अगर लिख भी देते डायग्राम, बाई चांस नहीं बनाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट कोशिश कीजिएगा। जब लाइट को बेसिकली पास कराओगे लेंस के थ्रू, पाथ चेंज होगा, किसी कारण से, रिफ्रैक्शन के कारण से। जो बेंड करेगा लाइट को, जब वो मूव करेगा एक मीडियम से अनदर मीडियम, वो पेंसिल वाला डायग्राम बना देना, सिंपल सी बात है ना। इस तरीके से शो कर देना, वो हमको शो करा देगा। या लेंस का बात किया तो लेंस, ओके। एग्जाम्पल के लिए एयर इनटू द लेंस ऑफ मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम एयर इनटू द लेंस। आ जाओ, व्हाट टाइप ऑफ करंट फ्लो इन द कंडक्टिंग लूप व्हेन रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सब्जेक्टिव में बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं। देखो, व्हेन लूप रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, लूप मूव करेगा, ठीक है, और करंट जो है वो रिवर्स करते रहेगा, अल्टरनेटिंग, इसलिए एसी करंट, है ना। एसी एंड डीसी में पूछता है, एसी एंड डीसी, आई थिंक इससे पहले क्वेश्चन एडवांटेज वगैरह करा चुके हैं, जस्ट पार्ट 1, इसी ये वीडियोज़ के पार्ट 1 में हमने करा रखा है। एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट का हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंट शो कीजिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, है ना। ऑस्टेड ने बेसिकली किया था, वही वाला यहाँ पे शो करने पूछा था। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम लोग क्लास में कर चुके थे, वही वाला चीज़ है, नोट्स में होगा आपके पास, या फिर ऑलरेडी यूट्यूब पे मैग्नेटिक फील्ड से 5-5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, उसको एक बार देख लीजिए, 30 मिनट में वो क्लियर हो जाएगा। क्या काउजेस है ऑरिजिन ऑफ रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस क्यों होता है, ठीक है, किसी तरह जो कोलिजन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द एटम ऑफ आयन ऑफ द कंडक्टर, इसी कारण से बेसिकली कोलिजन होने के कारण ये रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। बस इतना चीज़ें याद रखना है। फ्यूज का क्या काम होता है, अभी हम लोग इससे पढ़े, है ना, बचाता है ना, एक्सेसिव करंट आने से, है ना, सेफ रखता है ना। जब वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो फ्यूज़ जो मेल्ट हो जाता है, जिसके कारण से जो हमारे बिजली के सामान है वो बच जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी क्वेश्चन वही था, बस चीज़ें अलग अलग इधर करके पूछेगा, क्वेश्चन यही सब रहेगा, बट तुमको क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग कर देगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एक बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय स्मॉल पार्टिकल इन अ कोलाइड या फिर सस्पेंशन। जब बीम ऑफ लाइट पासेस करता है कोलाइड मिक्सचर से, कोलाइडल मिक्सचर से, एक पाथ विजिबल होता है तुमको, है ना, पाथ विजिबल होता है पार्टिकल्स का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, है ना। अलग अलग डायरेक्शन में जो लाइट जाता है, देखते हो सुबह से आता है, या अक्सर दोपहर को 3 बजे बाद देखने में, खिड़की से जो धूप आती है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल दिखते हैं, वही है तुम्हारा टिंडल इफेक्ट, ठीक, ओके। डिस्क्राइब द बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बायोमास, ये अच्छे क्वेश्चंस है, आपके 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होगा, बेसिक बायोमास क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो हम लोग प्लांट एनिमल से डिराइव करते हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी के लिए, है ना, जिसमें हम लोग क्या मटेरियल मिलता है, जैसे वुड हो गया, क्रॉप वेस्ट, जो एनिमल का डग वगैरह होते हैं, फूड जितने वेस्टेज है वहाँ पे ऐड कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग को मेनली क्या चाहिए, एक मिक्सिंग टैंक चाहिए ताकि उन सबको मिक्स कर सके, है ना। एक क्लोज टैंक बनाना होगा ताकि उसको स्टोर कर सके विदाउट एयर, है ना। गैस होल्डर होना चाहिए ताकि उस गैस को कलेक्ट कर सके, है ना। एक आउटलेट टैंक जहाँ से वेस्ट चल रही वापस से निकाल सके। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन क्या क्या बेसिक चीज़ होता है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है ना। बायोगैस क्या होता है या बायो मास क्या होता है, ये सिंपल सा डेफिनेशन है, एक अलग क्वेश्चन, बट तुमसे पूछेगा कि क्या वर्किंग है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ये हो गया, वर्किंग ये होता है सिंपल सा कि जो काउ डंक है उसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, उसको फिर बंद कर दिया जाता है, ठीक है, ओके। और फिर जो बैक्टीरिया है वो डिकम्पोज करता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रोड्यूस करता है क्या, मेनली मीथेन। मीथेन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, धान के खेत में। ये क्लास 10 आई थिंक उर्दू वगैरह में पूछा जाएगा, ठीक है, अगर तुम लोग उर्दू है तो याद रखना, है ना। द गैस इज कलेक्टेड बाय द गैस होल्डर, फिर जो गैस होगा वो गैस होल्डर में जाएगा, फिर तुम उसको कुकिंग कोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और जो बाकी बच गया उसको खाद में तुम बेसिकली अपने खेतों में रख सकते हो। ये बेसिकली बायोमास तक क्या क्या चीज़ें थे, है ना, क्या कॉन्स्टिट्यूशन था, क्या क्या लगेगा और क्या वर्किंग है, सिंपल सा काम समझ में आया। पानी में मिक्स करें भाई साहब,
बंद के कंटेनर को, है ना, बंद करने के बाद डिकम्पोज हुआ, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस बात को याद रखना, है ना। अगर बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये पूछेगा कि बायोमास कब होता है, एब्सेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, या दीज दैट दे देगा, है ना, अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना चाहता। वरना बिहार बोर्ड इतना तो नहीं जाएगा, इतना मान सकते हैं, लेकिन ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। एडवांटेज डिसएडवांटेज सोलर कुकर का ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियोस में जस्ट यही वाले ऊपर देखोगे ना, तो वही वाली चीज़ है, बस क्वेश्चन दोबारा ऐड हो गया, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। उसका अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी की क्या होता है ना, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसमें दो चीज़ आता है, न्यूक्लियर एनर्जी जो रिलीज ऑफ द न्यूक्लियस यानी ऑफ एटम, इट कैन बी ऑब्टेन थ्रू दो प्रोसेस, या तो फिजन से या तो फ्यूजन से। अगर फिजन की बात हुआ तो स्प्लिट करेंगे, फ्यूजन की बात हुआ तो कंबाइन करेंगे, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, है ना। एनर्जी इस्तेमाल करते हैं जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द न्यूक्लियर पावर स्टेशन। और हाँ, याद रखना पावर स्टेशन का नाम नरोरा हो गया, काइगा हो गया, ये सारे सब्जेक्टिव के क्वेश्चन एसएसटी में भी है, यहाँ भी काम दे सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी पावर का नाम लिखने दे देगा, चलो बताओ न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम बताओ, 3-4 को सब्जेक्टिव में दे सकता है। आ जाओ, किस किस, ये शॉर्ट में एकदम बिल्कुल शॉर्ट में आना चाहे तो पिद्दू सा क्वेश्चन आ जाएगा, किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, या फिर टेम्परेचर पे, किस पे, किसका रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। ये रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आ जाओ, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। देखो, हम अलग से ये नहीं कराएंगे 5 नंबर ये है, 10 नंबर ये है, 2 नंबर आज कर लो, दिस दैट नहीं, एक ही बार में काम हो सकता है, तो क्यों नहीं करेंगे। आ जाओ, डिफेक्ट ऑफ विजन, ये बिहार बोर्ड में क्लास 12 तक में पूछता है, 10th में से पूछेगा ही। अगर इस चैप्टर में अगर देखना हो तो ये क्वेश्चंस को जरूर देखने जाना। मायोपिया, जिसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, पास के ऑब्जेक्ट को देख पाता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट को नहीं देखता, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस बोल दो, है ना। ओके, इसका किसके कारण से होता है, कारण पूछता है कभी कभी। तो ये सारी चीज़ अगर 5 नंबर पूछे, तुम डिटेल में लिख देना भाई साहब, कि भाई साहब ये दूर का ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, क्यों, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया हो जाता है, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देगा, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल किसके कारण यह होता है, ये किस डिफेक्ट में होता है, तो याद रखना मायोपिया, ठीक है, याद रखोगे। हाँ जी, हाइपरमेट्रोपिया, अच्छा, इसको ठीक करने के लिए लिखा ही नहीं कि मैंने, है ना। अरे भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मायोपिया में करेक्शन किस तरीके से करोगे, यहाँ पे सिंपल सा करेक्शन, कौन सा लेंस लिखना है हम लोग को मायोपिया में, कनकेव, है ना। ओके, कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स, सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं। देन अगर इसकी बात करें, ये कॉन्वेक्स लेंस का भी बाईफोकल लेंस बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे बेसिकली दूसरा हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस बोलते हैं। बिहार बोर्ड यही पूछेगा, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, ठीक है। ओके, किसके लिए होता है ये, तुम किस चीज़ को, दूर के ऑब्जेक्ट को तुम देख सकते हो, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट को तुम क्लियरली नहीं देख सकते। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर का चीज़ क्लियर है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या होगा, डिक्रीज ऑफ द पावर ऑफ लेंस, है ना, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा और तुम्हारा शॉर्टर हो जाएगा आईबॉल, ठीक है। ओके, ऐसा कितना देर तक देख सकते हो, ठीक है। डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर याद रखना। अच्छा, हेल्दी आई के लिए कितना दूर तक देख सकते हो, इन्फिनिटी, है ना। नियरेस्ट पॉइंट पूछा आई का तो 25 सेंटीमीटर, है ना, मीटर भी रहेगा, सेंटीमीटर भी रहेगा, सेंटीमीटर। आ जाओ, प्लस बायोपिया की बात करें, ये बेसिकली एज के कारण होता है ना। ओके, क्या, फ्लैक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ आइलेंस, या ग्रेजुअली वीक हो जाता है तुम्हारा सिलियरी मसल्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो सकता है ना, मायोपिया भी दोनों चीज़ें सफ़र कर सकता है। तो बाईफोकल लेंथ बेसिकली तुम करेक्शन में लिख देना, है ना। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, कुछ नहीं, किस नाम से आते हैं, ठीक है, क्यों होता है, क्या कारण है, ये 2 कारण, ये 2 कारण, ये 2 कारण, बस, और करेक्शन, इतना चीज़ कर दोगे। अगर तुमको 110% नंबर लाना है तो एक छोटा सा डायग्राम, प्यारा सा डायग्राम है, ठीक है, इसमें शो कर देना कि भाई साहब ये लेंस यहाँ रखेंगे तो ऑब्जेक्ट इसका बेसिकली यहाँ बनेगा, ठीक है। ओके, आ जाओ, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एसआई यूनिट, इस टाइप के क्वेश्चन क्लास 12th में भी आएगा, बट 10th में। आ जाओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना रिक्वायर्ड है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट क्या है, वोल्ट है। और इसको जहाँ वोल्ट लिखोगे तो थोड़ा सा हाईलाइट कर दोगे कि भाई साहब तुमने लिखा है कुछ, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कनकेव लेंस को कनकेव लेंस है तो क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस है ना। कनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, क्यों, क्योंकि ये लाइट जो रे स्प्रेड कर देता है, आउट कर देता है या फिर डाइवर्ज कर देता है, सिंपल सी बात है। जब ये पैरेलल रे पास करता है थ्रू द कनकेव लेंस, ये बेंड कर देता है अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल एक्सिस। जस्ट कनकेव की बात करते हैं, लेंस की केस में वो कॉन्वेक्स की बात करता है, वो कन्वर्ज कर देता है। यही क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा।
और कुछ बात नहीं है ना। ओके, ये होता किस लिए, क्योंकि जो लेंस है थिनर होता है सेंटर में और थिकर होता है एज में। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखो, है ना, लेंस कैसा होता है सेंटर में थिन पतला, ये देखो ना, ये कुछ इस टाइप का तुमको स्ट्रक्चर, और बाहर की साइड में थिक होता है ना, इसी कारण से तुमको ये चीज़ें देखने मिलता है ना, जिस कारण से स्कैटर हो जाता है, इसलिए ये डाइवर्स रे तुमको शो करता है। कौन, कनकेव लेंस। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बता रखे। आ जाओ नेक्स्ट, बेनिफिट बताओ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम सोलर सेल। क्या होगा, एक तो भाई रिन्यूएबल होगा, है ना, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, पॉल्यूशन तुम्हारा नहीं होगा, ज़्यादा पावर, या फिर तो यहाँ पे ये ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा। सोलर सेल की बात करें, सोलर प्लांट की नहीं, सॉरी, ठीक चलेगा, है ना। सस्टेनेबल हेल्प हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल चीज़ पे डिपेंड कम हो सकता है, ये बेनिफिट्स है, आप इसको सिंपल सा लिख सकते हो। ड्रॉबैक ऑलरेडी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ड्रॉबैक क्या क्या, फॉसिल फ्यूल है भाई साहब, लंबा टाइम लगता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, ये सारी चीज़ें, है ना। चलिए वो ड्रॉबैक में आ जाएगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज में। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइलैंड्स, एक्सप्लेन। सिंपल सा, क्या डेफिनेशन पढ़े हो, पावर ऑफ लेंस, ये एकोमोडेशन की उसका क्षमता जो होता है, क्या बोलते हैं, एबिलिटी ऑफ आइलैंड टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, है ना। चलिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन या प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन की बात कर रहा है ऑफ ह्यूमन है। एकोमोडेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच आई चेंज करता है फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बाय डिफरेंट डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस में। उसी हिसाब से अगर तुम देखोगे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, दूर का ऑब्जेक्ट को, तो मसल्स रिलीज होगा, तुम्हारा लेंस क्या होगा, थिन होगा, और फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा, तब तुम चीज़ों को देख पाओगे, है ना। अगर पास में ऑब्जेक्ट है तो तुम्हारा मसल्स जो है, आई मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, और तुम पास में लेकर आओगे तो आँख छोटा कर लोगे ना। ओके, तो लेंस बिकम, जो लेंस होगा वो थिक हो जाएगा, यहाँ थिन हो रहा था या थिक हो रहा था, ठीक है। ओके, फोकल लेंथ बिकम क्या हो जाएगा, पे शॉर्ट हो जाएगा, किसके केसेस में, जब तुम नियर ऑब्जेक्ट को देखोगे। ओके, सिंपल सा, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। तुम इसके पास एबिलिटी होता है एडजस्ट करने का, फोकल लेंथ को बढ़ाना है कब घटाना है, उसी को बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। या सिंपल सा पावर ऑफ एकोमोडेशन आप क्या समझते हो, ठीक। ओके, आ जाओ नेक्स्ट, आते हैं विच टाइप ऑफ आयरन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में, परमानेंट मैग्नेट में, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द मैग्नेट। ये चीज़ें 5 नंबर में पूछता है, क्लास 12th में भी पूछता है बिहार बोर्ड की, फिलहाल अभी देख लो 10th में भी काम देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं, है ना, ताकि इजीली मैग्नेटाइज हो सके या डीमैग्नेटाइज हो सके। परमानेंट मैग्नेट और अदर हैंडमेडेड बात करें, वो हार्ड होता है, जैसा अलॉय वगैरह से, स्टील वगैरह से बनना होता है। लेकिन डिफरेंस पूछा है तो परमानेंट मैग्नेट ये परमानेंटली मैग्नेटाइज होता है, अच्छा टेम्पररी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग टेम्पररी मैग्नेट के नाम से जानते हैं, ये टेम्पररी होता है, ठीक है। ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है, ये सॉफ्ट से बना होता है, ठीक है। ये वेरीड कर सकता है, ये वेरी स्ट्रेंथ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई पोल नहीं होता है ना, लेकिन इसमें पोल को हम लोग मॉडिफाइड कर सकते हैं, इसमें कोई हम लोग पोल को चेंज नहीं कर सकते, किसमें, परमानेंट मैग्नेट में। तो ये बेसिकली डिफरेंस क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन, ये भी तुमसे 2 नंबर में पूछ सकता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसको 2 नंबर, इंसुलेटर वाला 5 नंबर, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये टोटल ओवरऑल पूरा कंप्लीट हुआ तुम्हारा फिजिक्स का। अब सब्जेक्टिव में तुमको ज़्यादा फोकस, पहला तुम्हारा सेंटअप, ठीक है, सेंटअप पेपर को अच्छे से कर लो, दूसरा उसी में मैंने मॉडल पेपर का ऐड किया था, और तीसरा ये 1, 2 तुम्हारा मॉडल पेपर, उसी में हम लोग किया था मॉडल पेपर, थर्ड आपका ये वाला वीडियो, ठीक है। इसमें 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट, इससे बाहर आपका सब्जेक्टिव इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बायो का भी 1 पार्ट कर सकें, केमिस्ट्री 1 पार्ट में ही कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो, ये PDF ऑलरेडी हम लोग एडिट कर दिए, अपना पॉकेट बैच में जाकर के आप देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।